जब दोस्तों 4G नेटवर्क आया था ना तो उसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। और जब 5G घोषणा की गई थी ना कंपनी ने बड़े बड़े वादे किए कि जैसे ही 5G आ जाएगा ना दुनिया बदल जाएगी, पूरी तरह चेंज हो जाएगी। हमें कहा गया था कि जो आपकी कार होती है ना आप ड्राइवरलेस चला सकते हो। अब 5G आने के बाद हमें कहा गया था जो मूवीज़ है ना वो 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर पाओगे। जैसे कोई मूवी है 5 GB की, 5 सेकंड में डाउनलोड सर देखो 4K में है। इसके अलावा हम कहा गया था कि जो लेटेंसी होती है ना, अगर आप PUBG PC खेल रहे थे लेटेंसी कितनी थी 4G में 180 120 तो ज़्यादा मैक्सिमम 200 थी। 5G आने पर आपकी लेटेंसी हो जाएगी 1 2 5 10 5 यानी लो लेटेंसी हो जाएगी। और इसके अलावा जो GPU होता है वो खरीदने की जरूरत ही नहीं, इतनी स्पीड आएगी कि आप कोई भी गेम मात्र 5G रिचार्ज कर लो, बिना GPU के आराम से गेमिंग करो ऑनलाइन। जैसे कि अपने गूगल की एक सर्विस थी, जियो की सर्विस है और भी बहुत सारी सर्विस है। जैसा ही कहा जाता है ना, वेकअप इन रियलिटी, सच्चाई के साथ जागो। 5G में क्या मिला? केवल मुझे 2 चीज़ें मिली। पहली चीज़ मुझे ये मिली कि मेरी स्पीड बढ़ गई। 4G के अंदर मुझे 10 से लेकर 40 MB तक मिलती थी ना, Mbps तक। 5G के अंदर दोस्तों 40 से लेकर मुझे 200 Mbps तक मिल जाती है। आप सोचेंगे मुझे 1 GB मिलेगी तो आपको सिटीज़ के अंदर नहीं मिलेगी, ये स्पीड मिलेगी आपको जंगल के अंदर, विशाल जंगल के अंदर जहाँ पर कहीं 5G टावर लगा हो तो। दूसरा दोस्तों, कंपनी वालों ने एक नया तिगड़म निकाल रखा है जिसको एयर फाइबर बोलते हैं। लोगों को बोला ये लो एयर फाइल लो, तुम तो एयर फाइबर लगाओ, ये लगाओ, ज़िंदगी में मजे, 100 स्पीड अपलोडिंग, 100 भी डाउनलोडिंग। जिन जिन लोगों ने लगाया ना, मुझे नहीं लगता वो संतुष्ट हो गए। अभी जैसे हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, 5G स्पीड मुश्किल से 20-30 आ रही है, तो उनके साथ भी यही है। वो भी खुद परेशान हो गए, कहीं का डोंगल नहीं चल रहे, कहीं आप चला रहे हो TV रुक रही है, रीसेट करना पड़ रहा है, तो उनके साथ भी पंगे है। तो 5G का नेटवर्क 4G की तरह रेजुलेशन क्यों नहीं ला पाया, क्रांति क्यों नहीं ला पाया, 5G लगाने के क्या क्या नुकसान हुए, ये 2 बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहले बात कर लेते 5G लगाने के बाद या 5G आने के बाद क्या क्या नुकसान हुए जो मैंने खुद फेस किया। तो पहले नंबर की बात की जाए ना तो मोबाइल 4G से 5G, 5G से 4G बार बार होता रहता है। इससे क्या नुकसान है? बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और आप अपने फ़ोन अगर बात करें तो वो कट जाता है। तो इसको 5G ओनली कर सकते हो, लेकिन फ़ायदे भी नुकसान है। अभी भी ये बहुत बड़ी समस्या 4G 5G से आप कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन गर्म 4G स्विच कर गया तो महंगे फ़ोन के साथ अच्छा है और सस्ते फ़ोन के साथ दिक्कत, और एक ये सबसे बड़ी इशू है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बात की है, अभी भी 4G नेटवर्क बेस्ट चल रहा है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं बाजार के अंदर जाता हूँ, थोड़ा बड़ा सिटी, तो 5G चलता ही नहीं। पता नहीं कंपनी वालों ने क्या क्या स्पीड नहीं बढ़ाई, पता नहीं क्या क्या चलता ही नहीं है। तो मुझे वहाँ मोबाइल 4G ऑनली पर करना पड़ता, फिर मैं UPI ट्रांजेक्शन कर पाता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं अपने मोबाइल को 4G ऑनली पे करता हूँ ताकि मुझे एक स्टेबल कनेक्शन मिल पाए। तीसरे नंबर पर 5G नेटवर्क सबसे बड़ा इशू है बैटरी ड्रेन। आपके मोबाइल की बैटरी अगर 50% है ना तो आप एक ही नेप कर पाओगे, ये 4 घंटे चल पाएगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि 5G नेटवर्क बहुत भयंकर बैटरी खाता है। कंडीशन ये है दोस्तों, अगर मुझे कहा जाए कि भाई आप 5G का अलग से प्लान लेना पड़ेगा और 4G से अलग प्लान लेना पड़ेगा, तो मैं 5G को छोड़कर 4G चलाना पसंद करूँ, क्योंकि मुझे स्पीड को छोड़कर ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं दिखा। और 5G नेटवर्क एक और नुकसान हुआ कि कंपनी ने अपने दाम बढ़ा दिए, सीधा 50 रुपये इंक्रीज़ कर दिए। थोड़े बहुत करते हैं 10-20 रुपये तो अच्छा रहता है, सीधा 50 रुपये इंक्रीज़ कर दिए, पोस्ट पेड के अंदर भी प्रीपेड के अंदर भी। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों 5G नेटवर्क बदलाव क्यों नहीं ला पाया। हमें कहा गया था कि भाई 1 सेकंड में आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो। आप जहाँ से मूवी डाउनलोड कर रहे हो ना, गूगल ड्राइव जहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी आपकी तरह हार्ड ड्राइव NVMe SSD लगी हुई है। तो आप सोचते हो वहाँ कुछ अलग ही होगा, नहीं, जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ऐसा ही वहाँ भी सिस्टम है। तो वहाँ से आप डाउनलोडिंग करेंगे तो 1 सेकंड नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी रीड राइट स्पीड इतनी नहीं होती है। अब हमारे जैसों के लिए तो वहाँ NVMe लगी नहीं होगी, अपने जैसे के तो हार्ड ड्राइव लगी होगी। जो 1 GB स्पीड दोस्तों मिल सकती है, लेकिन वहाँ मिलेगी जो बड़े लोग होते हैं, एंटरप्राइज लोग जो बिजनेस करते हैं, वहाँ ये स्पीड आपको मिल सकती है। हमारे जैसे लोगों के लिए इतनी स्पीड मिल ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी में इससे कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमें सपने दिखाया जैसे ड्राइवरलेस कार, कितनी कार ड्राइवरलेस कार है ही नहीं, चलाएंगे क्या। और इसके अलावा ये कहा गया था लोग ब्रॉडबैंड छोड़कर 5G पे आ जाएंगे, क्योंकि इस पर लो लेटेंसी रहेगी। ब्रॉडबैंड पे लो लेटेंसी, अगर आप गेमिंग कर रहे हो ना ऑनलाइन, तो आप ब्रॉडबैंड पे फाइबर पे गेमिंग कर सकते हो, 5G पे नहीं कर सकते हो, स्टेबल ही नहीं है। लो लेटेंसी छोड़ दो, मैं जब 4G 5G पे दोनों में गेमिंग करता हूँ ना, PUBG PC, मुझे लेटेंसी कोई अंतर नहीं लगता। लेटेंसी वही 100-150 बीच में आती दोनों को दोनों। इसलिए दोस्तों जो वोडाफोन आइडिया है ना, उन्होंने बोला हम 5G को छोड़ो 4G फोकस करेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े बदलाव दिए कहे गए तो वैसा बदलाव तो आया नहीं। केवल दोस्तों आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, इसके अलावा 5G कोई बदलाव लेके नहीं आया।
मतलब जो लोग वाईफाई चला रहे हैं लिटरली वो तो हंस रहे होंगे, जो फाइबर वगैरह चला रहे हैं वो 5G हंस रहे होंगे, भाई क्या है तुमने लाखों लाख रुपये फूक दिए और कुछ बदलाव वगैरह नहीं आया। तो क्या बदलाव वगैरह आ सकता है दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बदलाव नहीं आने वाला। जब जैसे पहले 3G था ना तो कोई बदलाव तो नहीं आया, लेकिन 4G बदलाव आया, तो 5G बदलाव तो नहीं आएगा, शायद 6G बदलाव आ जाए जो कहा जा रहा है, लो लेटेंसी शायद 6G पे आ जाए। और मतलब वो उस समय आ जाए, क्या बता, अभी जो पाइपलाइन है वो रेडी नहीं हुई है। अगर आप 1 GB सेकेंड में मूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐसा सिस्टम बनानी हो आगे, मतलब जो पूरी पाइपलाइन बनेगी तभी आपको इसका एक्चुअल फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल तो जो 5G नेटवर्क है वो पूरी तरह फेल हो गया है। लोग कंपनी के जो दाम बढ़ाए उससे इतने नाराज़ हुए कि भाई बाइकआउट जियो एयरटेल वोडाफोन होने लगा और BSNL लोग भर भर के जाने लगे। तो हाल फिलहाल तो दोस्तों 5G नेटवर्क इंडिया में फेल होता दिख रहा है। आपको इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, कमेंट में वीडियो देख लें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।